हमारी पृथ्वी प्रकृति के द्वारा दिया गया एक ऐसा नायाब तोहफा जो बस हमारी किस्मत में था। हमारे इस सौरमंडल में अरबों सालों से लगातार ऐसी सटीक घटनाएं हो रही हैं जिनके ही कारण शायद आज हमारी पृथ्वी पर जीवन है। और हमारी किस्मत इतनी खास है कि हमें यहाँ इस पवित्र धरती पर आने का मौका मिला। पृथ्वी के अलावा ऐसा कोई ग्रह नहीं है जिसके पास जीवन देने के लिए हर एक चीज हो। पानी जो बस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक सामान्य सा संयोजन है, पर जीवन जीने के लिए अमृत है। पर यह अमृत के समान पानी हर ग्रह के पास नहीं है। हमारा पूरा शरीर 60% से भी अधिक पानी से बना है और बचे हुए कुछ परसेंट भाग में हमारे शरीर का हाड़ मांस। ये सोचने की बात है कि हमारे शरीर में 60% से भी अधिक पानी है, लेकिन फिर भी आज के समय में हमें इंसानों को पानी की बिल्कुल कदर नहीं है। हमारी पृथ्वी की कुल 75% सतह पानी से घिरी हुई है और बचे हुए कुछ परसेंट भाग में भूभाग है। पर अगर यही अमृत समान पानी धरती से गायब हो जाए तो क्या होगा? धरती पर पानी आने में तो करोड़ों साल लग गए, पर इसे हमारी कुछ छोटी छोटी गलतियों से पृथ्वी से खोया जा सकता है। अगर हमारी पृथ्वी से पानी खत्म हो जाए तो सबसे पहले हम समुद्र की गहराइयों तक देख पाएंगे, कई नए नए जीव देखने को मिलेंगे और हो सकता है हमें कई अलग अलग जानवरों का सामना करना पड़े। और यहाँ हमें देखने को मिलेगी एक ऐसी खोई हुई दुनिया जो हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी होगी। पर आइए देखते हैं इस अमूल्य चीज को खोने से हमें और धरती को क्या क्या नुकसान हो सकता है। सोचने से ऐसा लगता है कि पानी के सूख जाने से धरती अंतरिक्ष से चिपटी हुई दिखाई देगी, क्योंकि समुद्र वास्तव में बहुत गहरे हैं। पर क्या ये सच है? अगर समुद्र के सबसे गहरे हिस्से मरियाना ट्रेंच को देखा जाए तो उसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर है। अगर इसकी तुलना हम पृथ्वी से करें जिसका डायमीटर करीब 13,000 किलोमीटर है, तब हमें समझ आता है कि यह गहराई पृथ्वी के सामने कुछ भी नहीं है। हमारा ये पूरा भूमंडल जहाँ समुद्र, जीव जंतु, वनस्पति और हम सब रहते हैं, धरती की तुलना में एक पतली सी परत के बराबर है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर धरती का सारा पानी सूख भी जाए तो भी अंतरिक्ष से पृथ्वी पर कोई गड्ढे दिखाई नहीं देंगे। ये अलग बात है कि पानी के बिना हम वो सब देखने के लिए बचेंगे ही नहीं। अगर धरती का पानी किसी एक जगह इकट्ठा किया जाए तो ये सारा पानी एक छोटी सी बॉल के आकार में आ जाएगा। पर क्या यही सब होगा पानी के बिना? आपको क्या लगता है, पानी के बिना परेशानी नहीं होगी? तो मैंने अभी कुछ बताया ही कहाँ है। बिना समुद्र के हमारी पूरी पृथ्वी पर हमेशा के लिए सूखा पड़ जाएगा। चारों तरफ सूखे हुए पेड़ पौधे और सूखी वनस्पति नजर आएगी। पानी हमारी पृथ्वी का सबसे अनमोल खजाना है। इसके बिना धरती पर जीवन जीना किसी नरक से कम नहीं होगा। वीनस और मार्स इसके सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हैं। वीनस ये एक ऐसा प्लेनेट है जो चलता फिरता नर्क है। इसकी सतह पूरी तरह से CO2 के बादलों से घिरी हुई है। ये कार्बन डाइऑक्साइड के बादल इतने घने हैं कि ये सूरज की किरणों को वापस जाने ही नहीं देते। और ये सबसे बड़ा कारण है कि वीनस इतना गर्म प्लेनेट है। वीनस की सतह का तापमान हमेशा 462 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। वीनस के वायुमंडल में सल्फ्यूरिक एसिड के घने बादल हैं जो हमेशा वीनस की सतह पर एसिड रेन करते रहते हैं। वीनस और पृथ्वी की संरचना लगभग समान ही है। इन दोनों का द्रव्यमान भी लगभग समान ही है और दोनों के अंदर तत्वों का अनुपात भी लगभग समान है। और शायद इसी वजह से वीनस को धरती का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। जब नासा के पियोनियर स्पेसक्राफ्ट को वीनस के लिए 8 अगस्त 1978 को लॉन्च किया गया था, तब उस स्पेसक्राफ्ट ने वीनस के बारे में वैज्ञानिकों को कुछ जानकारी दी थी। वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि कभी वीनस पर भी पानी हुआ करता था और वीनस पर भी जीवन हुआ करता था, सेम पृथ्वी की तरह। पर आज जब हम वीनस को देखते हैं तो विश्वास कर पाना असंभव है कि कभी वीनस पर भी जीवन रहा होगा। पर आखिर क्या हुआ होगा जो वीनस का सारा पानी सूख गया? आखिर इसकी हालात ऐसे कैसे हुए? आइए जानते हैं। वीनस पृथ्वी की तुलना में सूरज के ज़्यादा नज़दीक है। लगातार अरबों सालों तक वीनस पर गर्मी बढ़ती रही और सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों ने पानी को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम्स में तोड़ दिया। धीरे धीरे वीनस की सरफेस से ये हाइड्रोजन दूर होता चला गया और यहाँ बची रह गई सिर्फ ऑक्सीजन। समय बीतने के साथ साथ ये ऑक्सीजन कार्बन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गई और इसी तरह यहाँ निर्माण हुआ कार्बन डाइऑक्साइड के घने बादलों का। इस वायुमंडल ने करोड़ों अरबों सालों तक सूरज की रोशनी को जकड़े रखा, जिसका परिणाम आज हम देख पा रहे हैं। साइंटिस्ट ने इस प्रक्रिया को नाम दिया रनवे ग्रीन हाउस इफेक्ट। आपको ये सुनकर बुरा तो लग सकता है,
पर सच्चाई तो यही है कि कुछ वर्षों बाद हमारी पृथ्वी की भी यही दशा होने वाली है। अगर इसी तरह हमारी पृथ्वी से पेड़ पौधों और जल का विनाश होता रहा, वो दिन दूर नहीं जब सूरज का तापमान बढ़ता ही चला जाएगा और धीरे धीरे पृथ्वी का सारा पानी भाप बनकर उड़ जाएगा। लेकिन ये बात पूरी तरह से सच है कि पृथ्वी जब भी खतरे में होगी तो उसका सबसे बड़ा कारण हम इंसान ही होंगे। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी पृथ्वी और उसके जुड़वां ग्रह वीनस में कोई अंतर नहीं बचेगा। ये तो हुआ वीनस के बारे में, पर मार्स पर ऐसा क्या हुआ कि वो बंजर हो गया? मार्स पर वीनस के ठीक उल्टा हुआ था। कई करोड़ों साल पहले मार्स पर भी समुद्र और नदियां हुआ करती थी, लेकिन आज इसकी सतह पूरी तरह से आयरन ऑक्साइड से ढक चुकी है, जिसे हम हल्की जंग मान सकते हैं। आज हम मार्स की सतह पर समुद्र और नदियों द्वारा बनाए गए गड्ढों को आसानी से देख सकते हैं। आज भी मार्स के पोल्स पर इतनी बर्फ जमी है जिसे अगर पिघला दिया जाए तो ये पानी मार्स की सतह को 21 मीटर की मोटी परत से ढक सकता है। लेकिन आज से करोड़ साल पहले मार्स पर आज से करीब 7 गुना ज्यादा पानी हुआ करता था। वैज्ञानिकों के अनुसार मार्स की आखिरी नदी लगभग 2 लाख साल पहले सूखी थी, जब पृथ्वी पर हम होमो सैपियंस का जन्म हुआ था। लेकिन यह पानी सूखा ही क्यों? जैसा कि हम सब जानते हैं कि मार्स के पास अपना खुद का कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं है, जिस कारण से सूरज से आने वाली सोलर विंड से ये अपने आप को नहीं बचा सका। वायुमंडल में आने वाले नुकसान के कारण इसका सरफेस प्रेशर धीरे धीरे घटता ही चला गया और इससे होने वाली गर्मी से यहाँ का सारा पानी भाप बनकर उड़ने लगा। धीरे धीरे अंतरिक्ष में इसका सारा पानी उड़ गया। अब तक मार्स के सारे समुद्र और नदियाँ गायब हो चुके थे और बचा हुआ पानी या तो जमीन द्वारा सूख लिया गया था या फिर उसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स में तोड़ दिया गया था। क्योंकि मार्स का ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी से कम है, इसलिए यहाँ की ज़्यादातर गैसें वायुमंडल से बाहर चली गई। वैज्ञानिकों के द्वारा अभी भी रिसर्च की जा रही है कि आखिर मार्स पर क्या क्या हुआ था। शायद मार्स और वीनस की तरह ही हमारी पृथ्वी भी इन्हीं हालातों से होकर गुजरेगी। बिना पानी के न तो इस धरती पर पेड़ पौधे होते, ना ही डायनासोर्स होते, ना ही मैमल्स कभी आते और ना ही हम इंसान। अर्थात पानी के बिना पृथ्वी पर कुछ भी नहीं होता। जल ही सब कुछ है। अगर इसी तरह जल और पेड़ पौधों का विनाश होता रहा तो अरबों सालों का विनाश क्रम कुछ ही 100 सालों में होना तय है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्द ही ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।